कुछ दिन पहले इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे हमने एक पोल डाला था। हमने ये पूछा था आपसे कि आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान को किन दो और प्लान्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो जो दो प्लान जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सुप्रीम प्लान, और दूसरा प्लान जो आप कंपेयर करना चाहते हैं वो है टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। आज के वीडियो में इन तीनों ही प्लान्स को आपस में कंपेयर करेंगे, डिटेल में जानेंगे इन प्लान्स को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या क्या डिफरेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, कवरेज और बेनिफिट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी जब आप पॉलिसी को क्लेम करने के लिए जाएंगे तो कौन सा प्लान आपको सूट करेगा। सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैं अपना वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मुझे इन प्लान्स में क्या खासियत और क्या कमियां लगी, ताकि इस वीडियो में किए गए कंपैरिजन का कंक्लूजन आपको मिल सके। और वीडियो के एंड में हम तीनों पॉलिसीज के प्राइस को भी कंपेयर करेंगे, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है। भाई कवरेजेस तो आपको मिल रही हैं, लेकिन ये मिलेंगे कितने रुपए में, ये भी हम तीनों प्लान्स का कंपैरिजन करेंगे। तो अगर आप इन तीनों प्लान्स में से किसी भी प्लान को लेने में इंटरेस्टेड हैं, या ऑलरेडी आपके पास ये पॉलिसी है, आप कंपेयर करना चाहते हैं, आप पोर्ट करना चाहते हैं, या आप एक फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो आज का ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्लैरिटी इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाली है। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों ही प्लान्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है एंट्री एज का। अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो एडल्ट्स की जो एंट्री एज है वो 18 साल से लेकर 125 साल, यानी मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई भी कैपिंग नहीं है। बात करें अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो वो 91 दिन से लेकर 30 साल तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का हिस्सा रह सकते हैं। बात करते हैं केयर सुप्रीम प्लान की। यहां पर एडल्ट्स की जो एज है वो है 18 साल की एंट्री एज है, और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो रहेगी 99 ईयर्स, यानी इसे भी आप नो कैपिंग कह सकते हैं। वहीं पर जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो 91 दिन से लेकर 24 साल की एज तक केयर हेल्थ सुप्रीम प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर बात करें टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान की, यहां पर जो एडल्ट्स हैं वो 18 साल से लेकर 65 साल तक ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, और डिपेंडेंट चाइल्ड 91 दिन से लेकर 25 साल की एज तक अपने पेरेंट्स के साथ टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर पॉलिसी में रह सकते हैं। अब दोस्तों पॉलिसी तो इस एज बैंड के अंदर ले ली, चाहे एडल्ट्स हैं चाहे डिपेंडेंट चाइल्ड हैं, लेकिन उसके बाद ये एज बैंड क्रॉस हो जाता है, तो ये पॉलिसी क्या हम लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं, या इसे भी बाद में बंद कर दिया जाएगा, या इसकी कोई एज की कैपिंग है रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल की बात करें तो तीनों प्लान्स के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं है, आप इसे लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं। अब बारी आती है टेन्योर को डिस्कस करने की। आप कितने टाइम की पॉलिसी तीनों प्लान्स में एक साथ ले सकते हैं। तो आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी एक साथ चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 और 3 साल का प्लान एक साथ लॉन्ग टर्म प्लान चूज करते हैं, तो तीनों ही प्लान्स आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। आप कितने तरह की पॉलिसी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं तीनों ही प्लान्स के अंदर, यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान, केयर सुप्रीम और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरह के प्लान्स ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट आता है, वो है सम इंश्योर्ड का, यानी कितने रुपए का कवरेज आप इन तीनों प्लान्स में ले पाएंगे। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के सम इंश्योर्ड को समझते हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी है, यानी जिसमें कोई भी सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं है। अगर बात करें केयर सुप्रीम प्लान की, तो यहां पर 7 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आप 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर 7 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड है, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड भी 1 करोड़ रुपए तक ही है। क्या इन तीनों प्लान्स में कोई वेरिएंट है, यानी इसमें और कोई भी इनके सब प्लान्स हैं, या ये स्टैंडर्ड ही वेरिएंट रहेंगे? अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है, 2 तरह के पैकेजेस देती है। एक है बेसिक पैक, जिसके अंदर आपको सभी एड ऑन्स अलग से दिए जाएंगे, आप जो भी चूज करेंगे वो आपके प्लान में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा एक एसेंशियल पैक भी कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर जो 5 एड ऑन्स हैं वो लेना कंपलसरी है। तो जो भी आप इनमें से पैकेज चूज करते हैं उसके हिसाब से प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाएगा। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर एक ही स्टैंडर्ड प्लान है, आपको कोई अलग से डिसीजन या चॉइस नहीं लेनी है। जो स्टैंडर्ड प्लान है उसी में आप कुछ एड ऑन्स को ऐड कर सकते हैं। और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर भी कोई अलग से वेरिएंट नहीं है, और खास बात क्या है, इस प्लान में कोई एड ऑन्स भी खास नहीं है। आपको जो भी फीचर्स हैं, जो भी फीचर्स चाहिए हैं, जो भी कवरेज चाहिए हैं, वो स्टैंडर्ड प्लान का ही हिस्सा है, जो हम आगे कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन में समझेंगे। अब दोस्तों इन तीनों ही प्लान्स के कवरेज और बेनिफिट्स को समझते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रूम रेंट लिमिट का। पॉलिसी होल्डर जब इलाज लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें किस कैटेगरी
कैटेगरी का रूम मिलेगा, यानी जिसका वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक का एक्सपेंस क्लेम आप कर सकते हैं। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर और टाटा मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की, यानी ऐसे छोटे छोटे मेडिकल प्रोसीजर्स जो कि पूरे 24 घंटे का एडमिशन जिनमें जरूरी नहीं है, यानी थोड़े टाइम के अंदर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है और सेम डे ही पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, तो इन तीनों ही प्लान्स के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। अब बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और होम केयर ट्रीटमेंट। ये दोनों ही ऐसी ट्रीटमेंट हैं जो घर पर ली जा सकती हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट किसी मजबूरी की वजह से घर पर लेते हैं, यानी पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है पेशेंट को रखने के लिए, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट तीनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड है, लेकिन डिफरेंस आता है होम केयर ट्रीटमेंट में। अगर होम केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो एलिवेट प्लान के अंदर होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है, केयर सुप्रीम प्लान के अंदर होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है, और जो टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान है उसके अंदर होम केयर ट्रीटमेंट की कवरेज तो है, लेकिन उसके लिए 75 लाख या उससे ज्यादा 75 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड होना जरूरी है। अब दोस्तों प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के भी जो नंबर ऑफ डेज हैं उनका क्या डिफरेंस है ये भी समझना जरूरी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में आपको जो नंबर ऑफ डेज की कवरेज मिलती है वो है 90 दिन और 180 दिन, यानी 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज जो है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर किया जाएगा। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं, और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख या उससे ज्यादा है तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज की जो लिमिट है वो 90 डेज से बढ़कर 200 डेज हो जाती है, यानी 200 दिन तक का खर्चा आप कवर कर पाएंगे फॉर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। अब बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की, यानी अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है पेशेंट को एडमिट करने के लिए, पॉलिसी होल्डर को एडमिट करने के लिए, तो कितने रुपए का क्लेम इन पॉलिसीज में कवर किया जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है जो रोड एम्बुलेंस का खर्चा है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक है तो 10,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है, वो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स रहेगा। वहीं पर टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए तक है तो 5,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर पाएंगे, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का रोड एम्बुलेंस का खर्चा कवर कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर, यानी आपने कितने रुपए की पॉलिसी ली है। कंज्यूमेबल्स की बारी आती है, यानी कि जो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं उनका कितना कवरेज आपको मिलेगा इन तीनों ही प्लान्स के अंदर। क्या वो स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है या आपको एक अलग से एड ऑन लेना होगा। अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की तो आपको अलग से एड ऑन लेना होगा जिसका नाम है क्लेम प्रोटेक्टर। ये एड ऑन लेने के बाद, एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद आप कंज्यूमेबल आइटम्स को भी कवर कर सकते हैं। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको क्लेम शील्ड नाम से जो एड ऑन है वो लेना होगा, तभी ये नॉन मेडिकल आइटम्स कवर किए जाएंगे। लेकिन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पर आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी में ही कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड मिलेंगे और आपको अलग से कोई भी एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का प्रीमियम है उसी में ही ये कवरेज आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं मैटरनिटी, न्यूबॉर्न बेबी कवर या वैक्सीनेशन कवर की, यानी ये सब मैटरनिटी से जुड़ी हुई कवरेज हैं। ये तीनों प्लान्स में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की तो यहां पर ये तीनों ही फीचर्स आपको एड ऑन के तौर पर लेने होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा इसे नहीं बनाया है। जिस पॉलिसी होल्डर को जरूरत है वो इसे ऐड कर सकता है। केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर मैटरनिटी का कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज आप इस प्लान में एड ऑन के जरिए ऐड कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी कवरेज में यहां पर क्या मिलेगा, जो बेबी 91 डेज के बाद पॉलिसी में ऐड होता था उसकी कवरेज पहले दिन से आपको मिल सकती है, लेकिन ये एड ऑन के तौर पर आपको लेना होगा। टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर मैटरनिटी की अच्छी खासी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। अगर आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए तक तो 50,000 रुपए तक के डिलीवरी चार्जेस कवर किए जा सकते हैं। अगर ये कोई बॉय चाइल्ड है तो यानी कोई लड़का पैदा होता है तो 50,000 रुपए तक के डिलीवरी एक्सपेंसेस को क्लेम किया जा सकता है, और अगर ये कोई गर्ल चाइल्ड है तो यही खर्चा 60,000 रुपए तक क्लेम किया जाएगा। लेकिन अगर आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख या उससे ज्यादा है तो 1 लाख रुपीज फॉर अ बॉय चाइल्ड एंड 1,20,000 रुपीज फॉर अ गर्ल चाइल्ड डिलीवरी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर पाएंगे इन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। इसके अलावा अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसका भी अलग से खर्चा आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन की कवरेज भी आपको मिलती है। जब तक ये न्यूबॉर्न बेबी है, ये 1 साल तक की एज इसकी नहीं हो जाती
तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड का 1% या फिर 10,000 रुपए तक आप वैक्सीनेशन कवरेज के लिए भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैटरनिटी की जो कवरेजेस हैं इनके ऊपर वेटिंग पीरियड अच्छा खासा है, वो है 48 महीने यानी 4 साल का। अब दोस्तों बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। क्या इन प्लान्स के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं? क्या उनके ऊपर कोई कैपिंग है या उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं? तो सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उनमें कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी ऐसा ही है, आपकी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है सभी 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। लेकिन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का जिक्र नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रीटमेंट्स का कोई भी जिक्र नहीं है, तो मैं यहां पर इन्हें इस प्लान के अंदर कवर्ड नहीं मानता हूं। अब बारी आती है सरोगेसी एंड oocyte डोनर कवर, यानी जो बायोलॉजिकल मदर है, किसी और बायोलॉजिकल मदर के थ्रू अगर बेबी कंसीव होता है, बेबी डिलीवर किया जाता है, या फिर oocyte डोनर यानी एग डोनेट किए जाते हैं किसी दूसरी मदर के द्वारा, तो वो कवरेज जो है इस तरह की जो ट्रीटमेंट है एलिवेट प्लान में आप 5 लाख रुपए तक की कवरेज ले सकते हैं। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर इस प्लान का तो ये कोई भी हिस्सा नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड पॉलिसी का और ना ही एड ऑन के तौर पर। लेकिन आप अलग से एक सरोगेसी और oocyte डोनर की पॉलिसी केयर सुप्रीम प्लान में ले सकते हैं, वो बिल्कुल अलग से प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर भी इस तरह की कवरेज आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है वेटिंग पीरियड रिडक्शन का जो एड ऑन है। वेटिंग पीरियड रिडक्शन यानी कोई भी वेटिंग पीरियड को कम करने का जो ऑप्शन है वो आपको इन तीनों पॉलिसीज में से किसी में मिलेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर चाहे कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो, स्पेसिफिक डिजीज हो या मैटरनिटी से जुड़ी हुई कवरेज हो, आप हर फीचर का, हर कवरेज का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी वेटिंग पीरियड्स को कम किया जा सकता है, लेकिन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर वेटिंग पीरियड को कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर वेटिंग पीरियड ऑलरेडी काफी कम है, जो कि हम वेटिंग पीरियड वाले सेक्शन में समझेंगे। अब दोस्तों बात आती है क्यूमुलेटिव बोनस की। अगर आपने पॉलिसी खरीद ली और आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो कुछ तो बेनिफिट आपको कंपनी देती है। इसे क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस भी कहा जाता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपको मिलता है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस, जो है 20% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। आपकी बीमित राशि का 20% अमाउंट सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा अगर आप पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो। गारंटीड इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी क्लेम के आने पर जब तक आप इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे ये कम नहीं होगा, और 20% से बढ़ते बढ़ते ही अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड जा सकता है, यानी आपके सम इंश्योर्ड के बराबर आपका क्यूमुलेटिव बोनस आप इकट्ठा कर सकते हैं। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपका क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस रहेगा 50%। जब आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड 50% बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ये 100% तक बढ़ेगा, यानी 2 साल के अंदर ही आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। और अगर कोई क्लेम आ जाता है तो ये क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा। वहीं पर टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आपका क्यूमुलेटिव बोनस तो 50% है, यानी आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका 50% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा मैक्सिमम 100% तक। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में क्लेम आ जाता है तो क्लेम आने पर ये 50% के हिसाब से, सेम परसेंटेज के हिसाब से ये कम भी हो जाएगा। अब बहुत जरूरी कवरेज का डिफरेंस हम समझते हैं, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट या रीसेट बेनिफिट भी इसे कह सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में आपको इनफिनाइट रीसेट का बेनिफिट मिलता है, यानी आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आप इस्तेमाल कर पाएंगे। पहले क्लेम पर आप इस रीसेट बेनिफिट का अमाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट क्लेम्स होंगे यानी जो फ्यूचर क्लेम्स होंगे उसमें आप ये अमाउंट यूज कर पाएंगे फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर ऐसा नहीं है। 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको साल में एक बार ही ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 75 लाख या उससे ज्यादा सम इंश्योर्ड की है और आपने मल्टीपल ईयर की पॉलिसी ली है, अब मान लो मेरी पॉलिसी है 75 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड की और मैंने लगातार 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले ली है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली है, तो मैं ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है जिसकी लिमिट साल में एक बार थी उसे साल में 3 बार भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली है। अगर मैं 2 साल की पॉलिसी लेता हूं तो मैं उसे 2 बार इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसी में 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड तक ये एक बार ही मिलेगा आपको पूरे साल में। अब दोस्तों अगला बेनिफिट आता है कंपैशनेट ट्रैवल। अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने फैमिली मेंबर से कहीं दूर है और वहां पर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है और उनकी केयर करने के लिए कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, तो किसी भी एक इमीडिएट फैमिली मेंबर का आने जाने का जो खर्चा है वो कवर किया जा सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको ये फीचर एड ऑन के तौर पर लेना होगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये सुविधा नहीं मिलती है, और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा की चलती है तो आप कंपैशनेट विजिट के तौर पर 20,000 रुपए से
50,000 रुपए तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड पर। अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 50 लाख रुपए तक है तो फिर 20,000 रुपए आप कंपैशनेट विजिट के तहत किसी ट्रेवल का यानी आना और जाना आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये अमाउंट आप 50,000 रुपए तक भी क्लेम कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक कंपैशनेट विजिट। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों डेली कैश फॉर अकंपनिंग अ डिपेंडेंट चाइल्ड, यानी अगर पॉलिसी में कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है और वो एडमिट हो जाते हैं और उनकी एज 12 साल से कम है तो आप कुछ बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं, जो है 2,000 रुपए पर डे। यानी जो उनके साथ अटेंडेंट रहेंगे तो डिपेंडेंट चाइल्ड के साथ रहने का जो खर्चा है वो डेली बेसिस पर क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ये सुविधा सिर्फ टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आपको मिलेगी। इस तरह का कोई भी फीचर आपको एलिवेट और केयर सुप्रीम प्लान में नहीं मिलेगा। अगला फीचर है दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, यानी कोई हॉस्पिटलाइजेशन जो कि काफी लंबे टाइम तक चल जाती है तो उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम बेनिफिट देती है कि आपका लॉस ऑफ इनकम है, जो आपका नॉर्मल रूटीन के जो काम है वो डिस्टर्ब हुए हैं इस एडमिट होने की वजह से, तो इस तरह का जो कवरेज है वो आप ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर एक एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। केयर सुप्रीम के अंदर इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें आप सम इंश्योर्ड का 1% तक लमसम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अगर हॉस्पिटलाइजेशन चलती है 10 दिन से ज्यादा। अब दोस्तों अगली कवरेज आ जाती है OPD की, यानी जो डेली के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख देते हैं, दवाइयां लिख देते हैं, कंसल्टेशन की फीस हम पे करते हैं लेकिन हम एडमिट नहीं होते हैं, इस तरह के जो OPD के खर्चे हैं क्या वो इन तीनों प्लान्स में कवर होंगे? ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में अगर आप इस तरह खर्चे कवर करना चाहते हैं तो आपको एक एड ऑन लेना होगा। एड ऑन के तौर पर आप इस पॉलिसी में ये ऑप्शनल बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं पर केयर सुप्रीम के अंदर भी एड ऑन के जरिए आप OPD एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। लेकिन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर के अंदर ऑलरेडी ये फीचर इनबिल्ट है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि लगातार 2 साल पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद आपको ये सम इंश्योर्ड मिलेगा जिसमें आप OPD के खर्चे कवर कर सकते हैं। वो अमाउंट कितना है, जितने रुपए के आप खर्चे क्लेम कर पाएंगे। तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल OPD के लिए 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के खर्चे आप कवर कर सकते हैं। ये अमाउंट डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड यानी आपकी बीमित राशि के ऊपर, यानी कितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है। वहीं पर अगर बात करें डेंटल OPD की, डेंटल OPD में जो भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या जो नॉर्मल डे टू डे प्रोसीजर्स होते हैं OPD के, वो भी कवर किए जा सकते हैं एक बार अगर आपने 2 साल की पॉलिसी कंप्लीट कर ली। यहां पर आप 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के डेंटल ट्रीटमेंट जो OPD खर्चे हैं वो कवर कर पाएंगे। लेकिन ये जो अमाउंट है 10,000 से 25,000 का और नॉर्मल OPD के लिए 5,000 से 10,000 का, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने रुपए की टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर पॉलिसी ली है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की कवरेज की, यानी कोई भी एडल्ट पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी एक्सीडेंट के बाद डेथ हो जाती है इस पॉलिसी टेन्योर के दौरान, या कोई एक्सीडेंट होता है और उसके 12 महीने के अंदर, बेशक पॉलिसी खत्म भी हो गई, उसके 12 महीने के अंदर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो क्या इन पॉलिसीज के अंदर कवरेज मिलेगा? ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर ये कवरेज लेने के लिए आपको एड ऑन लेना होगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ऐसी कवरेज लेने का ऑप्शन नहीं है। वहीं पर टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आपको ये फीचर इनबिल्ट मिल जाएगा। जो भी पॉलिसी होल्डर की बीमित राशि है, सम इंश्योर्ड है, उतने रुपए तक का एक्सीडेंटल क्लेम उनके परिवार को मिल जाता है अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो। और इस कंपनसेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है पर्सनल एक्सीडेंट की, वो है 50 लाख रुपए इन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप्स की, यानी साल के एंड में आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं अपनी पॉलिसीज में। क्या इन पॉलिसीज में कवरेज आपको मिलती है? तो यहां पर ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर और केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको ये फीचर एज एड ऑन लेना होगा। एड ऑन लेने के बाद आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक, जो कि निर्भर करेगा आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर, 10,000 to 25,000 रुपीज तक आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप एक बात का ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि ये कैशलेस लैब्स में ही आप करवाएं अगर आप इनमें से कोई भी फीचर इस्तेमाल करते हैं तो। अब दोस्तों कवरेज एंड बेनिफिट्स का फाइनल कंपैरिजन पॉइंट आ जाता है, वो है एयर एम्बुलेंस। क्या एयर एम्बुलेंस की सुविधा आपको इन तीनों ही प्लान्स में मिलती है? अगर बात करें ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो यहां पर आपको एड ऑन लेना होगा। केयर सुप्रीम में भी आपको एड ऑन लेना होगा। लेकिन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर अगर 50 लाख रुपए तक सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का कवरेज आपको इनबिल्ट मिलता है। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख से या उससे ज्यादा है तो वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। लेकिन अगर आप ये किसी पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तभी अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा, नहीं तो ये लिमिट भी 5 लाख रुपए तक ही रहेगी। अब दोस्तों बारी आती है एड ऑन सेक्शन को कंपेयर करने की, यानी जो पॉलिसी, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो तो फीचर्स आपने जान लिए, यानी तीनों ही प्लान्स के अंदर और क्या क्या एड ऑन्स आपको मिल सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के एड ऑन्स को सबसे पहले समझते हैं। ये आप पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में ही इनको बताऊंगा। सबसे पहला जो एड ऑन है वो है इन्फिनाइट केयर में क्या होगा
होगा कि अगर कोई भी क्लेम आ जाता है और आपने ये एड ऑन लिया है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये कह सकते हैं कि इस क्लेम के ऊपर मुझे कोई भी लिमिट नहीं चाहिए, तो वहां पर आपकी जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है वो हट जाएगी और आप अनलिमिटेड अमाउंट तक लाइफ टाइम में एक क्लेम को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जरूरी एड ऑन आता है दोस्तों जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट ये कहता है जो 6 आपको इलनेस दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कोई डिजीज का भी आप कवरेज अगर शुरुआत से ही चाहते हैं, आपको वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए है, तो वो 31वें दिन से ही कवरेज आपको मिल जाएगी, उसमें आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट एड ऑन आता है पावर बूस्टर। ये सबसे जरूरी एड ऑन है जो कहता है कि आपका क्यूमुलेटिव बोनस हर साल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक बढ़ेगा और मैक्सिमम कितना बढ़ेगा इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। तो इसलिए पावर बूस्टर एड ऑन भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने सम इंश्योर्ड को काफी अच्छे खासे लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ आप अपने रूम रेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रूम रेंट की कैटेगरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको एलिवेट प्लान के अंदर मिलता है। आप रूम रेंट मॉडिफायर का एड ऑन लेने के बाद आप एनी रूम चूज कर सकते हैं, आप ट्विन शेयरिंग रूम चूज कर सकते हैं और आप परसेंटेज बेस्ड कैपिंग भी अपने रूम रेंट लिमिट के ऊपर लगा सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स का मैंने बताया था आपको कि बेबी डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज भी आप ले सकते हैं, यानी जो बच्चा पैदा होता है उनके पहले दिन से कवरेज आपको लेनी है तो वो भी न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत आपको मिल जाएगी और साथ में वैक्सीनेशन कवरेज का भी एड ऑन आप ले सकते हैं। जो भी वेटिंग पीरियड है, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज का है, मैटरनिटी का है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का है, तीनों ही तरह के जो टाइम है वेटिंग पीरियड है, इसमें आप वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको एलिवेट प्लान के अंदर दिया गया है। इसके अलावा बीफिट राइडर है। बीफिट जो ओपीडी की कवरेज आपको देता है, चाहे ऑनलाइन कंसल्टेशन है या ऑफलाइन कंसल्टेशन है, ये भी आपको एलिवेट प्लान के अंदर मिलेगा। तो अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान को लेना फाइनलाइज करते हैं तो ओपीडी कवरेज लेने के लिए आपको बीफिट राइडर इस पॉलिसी में ऐड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों क्लेम प्रोटेक्टर का, जिसमें कंज्यूमेबल आइटम्स आपके एलिवेट प्लान में कवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा कन्वोलेसेंस बेनिफिट है, कंपैशनेट विजिट है और ड्यूरेबल इक्विपमेंट का भी कवरेज आपको एलिवेट प्लान में मिलता है। अगर आप लमसम बेनिफिट वाले एड ऑन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल एक्सीडेंटल का एड ऑन ले सकते हैं, जिसके तहत एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर किसी गंभीर बीमारी को कवर आप करना चाहते हैं तो क्रिटिकल इलनेस का भी एड ऑन आप एलिवेट प्लान में ले सकते हैं। तो ये सारे एड ऑन्स आपने समझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के। अब जानते हैं केयर सुप्रीम प्लान के अंदर क्या क्या एड ऑन्स आप चूज कर सकते हैं जिसके जरिए आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसी को मॉडिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो एड ऑन केयर सुप्रीम प्लान में है वो है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। ये एड ऑन अगर आपने ले लिया तो अप टू 100% आपका सम इंश्योर्ड हर साल बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम ये 5 टाइम्स तक बढ़ेगा। अब इस प्लान के अंदर एक और चीज है, अगर पॉलिसी होल्डर की एज 45 इयर्स या उससे कम है तो ये वाला जो सुपर नो क्लेम बोनस का जो बेनिफिट है ये इनबिल्ट है, ये एड ऑन के तौर पर आपको नहीं लेना होगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की एज जो है 45 इयर्स से ज्यादा है, जो सीनियर मेंबर है उनकी एज 45 इयर्स से ज्यादा है, तो ये ऑप्शनल तौर पर दिया गया है। आप लेना चाहें एड ऑन के तौर पर तो आप इसे ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी ये प्लान ले पाएंगे। यानी 45 इयर्स से अगर ज्यादा एज है तो ये ऑप्शनल कवर है, नहीं तो इस स्टैंडर्ड पॉलिसी का ही सुपर क्यूमुलेटिव बोनस एक परमानेंट हिस्सा है। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड रिडक्शन, यानी जो पीईडी का वेटिंग पीरियड है उसे आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि केयर सुप्रीम प्लान में जो पीईडी का वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है, वो काफी ज्यादा है, वो है 48 मंथ्स। लेकिन आप इस एड ऑन के जरिए इसे कम भी कर सकते हैं। अगला एड ऑन है क्लेम शील्ड। इसके अंदर 68 जो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो भी कवर्ड हो जाएंगे अगर आपने क्लेम शील्ड का एड ऑन अपनी केयर सुप्रीम पॉलिसी में ले लिया है तो। अगला जरूरी एड ऑन केयर सुप्रीम प्लान में आ जाता है इंस्टेंट कवर। इंस्टेंट कवर का एड ऑन अगर हम अपनी पॉलिसी में लेते हैं तो बीपी, डायबिटीज और अस्थमा जैसी जो कंडीशंस हैं ये 30 दिन के बाद ही 31वें दिन से ही हम कवर कर पाएंगे, जैसा कि हमने देखा था जंप स्टार्ट एड ऑन में, जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में हमें मिलता है। इसी तरीके से बीपी, डायबिटीज और अस्थमा, इन 3 कंडीशंस को अगर आप 31वें दिन से कवर करना चाहते हैं तो आपको ये इंस्टेंट कवर का एड ऑन सुप्रीम प्लान के अंदर लेना होगा। इसके अलावा आप एयर एम्बुलेंस की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से एड ऑन केयर सुप्रीम में मिल जाएगा और एनुअल हेल्थ चेकअप भी यहां पर एड ऑन के तौर पर ही आपको केयर सुप्रीम में मिलेंगे। अब एक एड ऑन जो जरूरी है वो रह जाता है ओपीडी से जुड़ा हुआ। तो यहां पर केयर सुप्रीम प्लान में आपको केयर ओपीडी नाम से जो एड ऑन है वो मिलेगा, जिसके अंदर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। इसके साथ कुछ फिजियोथेरेपी सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप ओपीडी कवरेज लेना चाहते हैं तो केयर ओपीडी का एड ऑन आपको लेना होगा केयर सुप्रीम प्लान में। अब दोस्तों मेडिकेयर प्रीमियर प्लान की अगर बात करें तो ज्यादातर फीचर जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। कोई भी एड ऑन यहां पर आपको टाटा मेडिकेयर प्रीमियर में नहीं मिलेगा।
क्योंकि इन दोनों प्लान्स के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑप्शंस दिए हैं वो सभी टाटा AIG मेडिकेयर प्लान के अंदर आपको इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहां पर इस तरह का कोई भी एड ऑन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान में अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम इन तीनों ही प्लान्स के जो खास बातें हैं, इनके जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं और इन प्लान्स की जो कमियां हैं उनके ऊपर बात करें, हम एक बार इन तीनों प्लान्स के वेटिंग पीरियड को भी जान लेते हैं कि किस ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम किस प्लान के अंदर आपको वेट करना होगा। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, किसी पॉलिसी होल्डर को PED है या स्पेसिफिक डिजीज की ट्रीटमेंट लेनी है, तो वेटिंग पीरियड का बहुत बड़ा रोल आता है पॉलिसी की कवरेज में। तो सबसे पहला जो वेटिंग पीरियड आता है वो है इनिशियल 30 डेज, यानी जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन होता है पहले 30 दिन का। इस 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी कवरेज आपको तीनों ही प्लान्स के अंदर नहीं मिलेगी। दूसरा वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज का। ये वो स्लो ग्रोइंग इलनेस है जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसका वेटिंग पीरियड आपको तीनों ही प्लान्स के अंदर 24 महीने का मिलेगा। हालांकि ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आप इस टाइम को, इस वेटिंग पीरियड को कम भी कर सकते हैं। अब बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को जानने की। तो ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में ये है 36 महीने यानी 3 साल का। 3 साल से आप इसे 2 साल या 1 साल तक भी घटा सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर PED का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, वो है 48 महीने यानी 4 साल का। लेकिन आप भी एक PED रिडक्शन एड ऑन के जरिए इस टाइम को कम कर सकते हैं। और सबसे खास, सबसे जरूरी, जो इंपॉर्टेंट है PED वेटिंग पीरियड, वो है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान में। यहां पर आपको स्टैंडर्ड PED वेटिंग पीरियड ही मिलेगा 24 महीने का, यानी सिर्फ 2 साल का। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो 2 साल के बाद ही इस प्लान के अंदर कवर की जाएगी। कंडीशन एक है कि आपने पॉलिसी लेते टाइम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को जरूर डिक्लेयर किया हो। हालांकि मैटरनिटी की भी कवरेज है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान में, तो उसका वेटिंग पीरियड भी 48 महीने का रहेगा। अब दोस्तों बारी आती है इन प्लान्स के जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनमें क्या कमियां हैं, ये डिस्कस करने की। सबसे पहले ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान, जिसके हम रिसेंट में कुछ वीडियोस कर चुके हैं, तो आप उनके जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको जानते ही हैं। सबसे जो जरूरी जो इनके फीचर्स हैं वो इस प्लान की थीम में भी दिखाया गया है, वो है इन्फिनाइट बेनिफिट्स, यानी इन्फिनाइट केयर के नाम से जो एड ऑन है, इन्फिनाइट सम इंश्योर्ड है, इन्फिनाइट रीसेट है, इन्फिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस है। ये इसकी जो थीम है तो वो इसे काफी यूनिक बनाती है, जिसमें आपकी लिमिट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कवरेज के ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं रहती है। इसके अलावा दूसरी सबसे खास बात एलिवेट प्लान के अंदर है, वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर अगर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो हो सकता है हर पॉलिसी होल्डर को उन सभी फीचर्स की जरूरत ना हो, तो पिक एंड चूज करना, एड ऑन के तौर पर अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करना, पर्सनलाइज करना, तो वो काफी एक बेहतर ऑप्शन है बजाय कि फिक्स्ड पॉलिसी के बेनिफिट्स देने से। अब इसके साथ साथ आपको यहां पर मैटरनिटी कवरेज भी मिल जाती है एड ऑन्स के तौर पर। इसके अलावा जंप स्टार्ट का जो एड ऑन है वो भी काफी यूनिक है, जिसके अंदर आप 31वें दिन से जो 6 लिस्टेड इलनेस है उनको आप कवर कर सकते हैं। तो प्लान में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, हर हिसाब से इसे हर तरह के फीचर्स देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस प्लान की एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे नजर आई है वो ये कि अगर कुछ क्लाइंट्स पॉलिसी पोर्ट करने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ जरूरी एड ऑन साथ में लेने ही होंगे, यानी इंश्योरेंस कंपनी अब इन एड ऑन्स के साथ कंपल्शन भी लगाती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो एड ऑन्स को चूज करने का ऑप्शन है, ये सिर्फ फ्रेश पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो आपकी पॉलिसी की प्रीवियस कवरेज के हिसाब से आपको कुछ एड ऑन जरूरी लेने होंगे, उनको हटाने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो यहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो इसका बेनिफिट था वो मुझे थोड़ा कम होता नजर आता है। लेकिन फ्रेश पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक एसेंशियल पैक बनाया गया है, जिसके अंदर आप बिना सोचे इन एड ऑन्स को ले सकते हैं। 5-6 जरूरी एड ऑन है, उस पूरे पैक को ही अगर आप ले लेंगे तो आपकी पॉलिसी में अच्छी खासी कवरेज आपको मिल जाएगी। और जो बेसिक पैक है उसके अंदर कोई भी एड ऑन नहीं है, आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर सकते हैं। यहां पर किसी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो आपको ये कंपल्शन वाली कंडीशन फेस करनी होगी। अब बात करते हैं सुप्रीम प्लान के जो खास फीचर्स हैं। सबसे पहला, एंट्री एज के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई, 99 ईयर्स की लिमिट है, यानी कि काफी हायर एज ग्रुप के लोग भी इस पॉलिसी को पहली बार ले पाएंगे। दूसरा जरूरी फीचर है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, यानी आप अपने सम इंश्योर्ड को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो। लेकिन 45 ईयर से एज अगर कम है तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा आपको मिलने ही वाला है। इससे आपका सम इंश्योर्ड अप टू 7 टाइम्स तक बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक सम इंश्योर्ड है, उसके अलावा आपका नॉर्मल क्यूमुलेटिव बोनस है, फिर सुपर क्यूमुलेटिव बोनस, फिर क्यूमुलेटिव बोनस सुपर है। तो इस तरीके से आप 7 टाइम्स तक अपना सम इंश्योर्ड भी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा जरूरी जो फीचर है इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टेंट कवर, यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को बहुत ही जल्दी कवरेज चाहिए है अपनी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड, जैसे कि बीपी है या डायबिटीज है, तो वो इंस्टेंट कवर का एड ऑन लेके इन्हें कवरेज दे सकते हैं। अब कमी यहां पर मुझे
मुझे लगती है कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ना तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में दिए गए हैं ना एड ऑन्स के तौर पर दिए गए। हालांकि जिस टाइम ये प्लान लॉन्च हुआ था उस टाइम पर इतने इनोवेटिव प्लान्स नहीं थे, यानी प्लान्स के अंदर इतने फीचर्स नहीं आए थे। लेकिन आज की अगर बात करें, हम कंपैरिजन ये आज कर रहे हैं, तो इसमें काफी फीचर जैसे कि मैटरनिटी के फीचर्स हैं या फिर बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे मिसिंग नजर आते हैं, जो कि इस प्लान के अंदर हमें नहीं मिलते हैं। अब बारी आती है मेडिकेयर प्रीमियर प्लान की। टाटा AIG का ये बहुत पॉपुलर प्लान है। इसके अंदर आपको मैटरनिटी की सुविधा, OPD की सुविधा भी इनबिल्ट मिल जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे रोड एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है, कॉन्वलेसेंस बेनिफिट है, कंपैशनेट विजिट है, एनुअल हेल्थ चेकअप से बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो आपको एलिवेट प्लान में एड ऑन्स के तौर पर दिखेंगे, वो इस प्लान के अंदर आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा मिल जाएंगे। यानी अगर किसी को बिना सोचे समझे पॉलिसी लेनी हो तो अगर वो इस पॉलिसी को ले लेंगे तो ज्यादातर चीजों को वो कवर कर सकते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए या बिना ज्यादा रिसर्च किए। अब इस प्लान के अंदर आपका जो कंज्यूमेबल्स कवर है वो भी इनबिल्ट है, यानी आपको एडिशनल एड ऑन नहीं लेना होगा। और PED का वेटिंग पीरियड देखिए कितना कम है, सिर्फ 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। अगर किसी को प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो आप इस स्टैंडर्ड प्लान के साथ ही 24 महीने के बाद उस प्री एक्जिस्टिंग डिजीज को कवर कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे डिक्लेयर करें जब आप पॉलिसी लेते हैं। अब टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर की कुछ कमियां हैं, वो भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली जो कमी मुझे लगती है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि ये सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट बेस्ड रिसर्च के ऊपर कह रहा हूं, यानी इनके पॉलिसी वर्डिंग्स में, ब्रोशर में कहीं भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का जिक्र नहीं है। तो हो सकता है ये कवर ना हो, और जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं मेंशन है, जो कवरेज नहीं मेंशन है, तो उसे मैं यही समझूंगा कि वो चीज कवर नहीं है। लेकिन अगर वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को कवर करते हैं तो ये कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल एविडेंस बेस्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज इस प्लान के अंदर मुझे कहीं भी नहीं दिखी। दूसरी जो कमी जो मुझे लगती है इसके अंदर, वो ये कि क्यूमुलेटिव बोनस काफी नहीं है। अगर कंपेयर करें एलिवेट प्लान से तो वहां पर आपको अनलिमिटेड टाइम्स तक भी आप एड ऑन लेकर अपना क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ही मिलेगा और मैक्सिमम 100 टाइम्स तक ही आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। ऑप्शन के तौर पर भी, जैसे कि केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको क्यूमुलेटिव बोनस सुपर मिल जाता है, इस तरह का कोई ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है जब आप अपने सम इंश्योर्ड को विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम काफी अच्छे अमाउंट तक बढ़ा सकें। अगली कमी जो मुझे लगी टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर, वो है इसके एडल्ट मेंबर की मैक्सिमम एंट्री एज। यानी जो मैक्सिमम एंट्री एज कैपिंग है वो सिर्फ 65 ईयर्स तक रखी गई है। लेकिन बाकी जो दोनों प्लान है जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां पर 125 साल और 99 ईयर्स जो है वो एडल्ट्स की मैक्सिमम एंट्री एज है। तो जो हायर एज ग्रुप में मेंबर्स हैं वो ये प्लान नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा दो और कमियां जो मुझे लगती हैं वो ये कि ये जो स्टैंडर्ड फीचर्स देने की बजाय अगर इन्हें एड ऑन्स के तौर पर दिया जाता तो हो सकता है अगर किसी पॉलिसी होल्डर को जरूरत नहीं है इन फीचर्स की, इन प्लान्स की, तो वो अपना प्रीमियम सेव कर सकते थे, बचा सकते थे। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान के अंदर आ जाती। हालांकि इस प्लान की खास बात भी यही है कि आपको एक पैकेज के तौर पर अच्छी खासी कवरेज मिल रही है। लेकिन अगर आप इस तरह के पॉलिसी होल्डर हैं कि आपको अपने प्लान को कस्टमाइज करना अपने हिसाब से, तो ये प्लान आपको वो सुविधा नहीं देता है। और लास्ट एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगती है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर, वो है मैटरनिटी कवरेज का वेटिंग पीरियड। अब भाई आपने 50,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 रुपए का डिलीवरी चार्जेस का कवरेज तो दे दिया, लेकिन 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, 4 साल का वेटिंग पीरियड है, जिसे कम भी नहीं किया जा सकता किसी एड ऑन के द्वारा। तो ये काफी ज्यादा है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस कंपैरिजन के आखिरी पड़ाव के ऊपर, और अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों हुई पॉलिसीज के प्राइसेस। यानी आपको ये जो फीचर्स हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, अगर आपने इनमें से कोई प्लान फाइनलाइज कर लिया है तो आपको कितने रुपए में ये प्लान मिलेगा। इसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 और 35 साल और बच्चों की एज है 12 और 9 साल। यहां पर कवरेज हम ले रहे हैं 15 लाख रुपए की, लेकिन टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर के अंदर जो कवरेज ली है वो है 10 लाख रुपए की। तो अगर बात करें ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो यहां पर 2 एडॉन्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। वो है रूम रेंट मॉडिफायर, तो उस लिमिट को हमने एनी रूम पर कर दिया है, क्योंकि बाकी दोनों प्लान्स के अंदर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। और इसके साथ साथ पावर बूस्टर का भी एड ऑन हमने दे दिया है, जिसमें आपका अनलिमिटेड अमाउंट तक आप क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरे साल के इस फैमिली को पे करने होंगे 31,265 रुपीज ओनली। और अगर बात करें केयर सुप्रीम प्लान के अंदर, तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ 5 एड ऑन्स मिलेंगे। कौन कौन से एड ऑन्स हैं? क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, एयर एम्बुलेंस, वेलनेस बेनिफिट्स, हेल्थ चेकअप, और इसके साथ साथ क्लेम शील्ड का भी एड ऑन। ये 5 एड ऑन्स आपको इस एज ग्रुप में कंपलसरी मिलेंगे। कवरेज है 15 लाख रुपए का। इसके लिए पूरे साल के आपको 32,377 रुपीज पे करने होंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं इसी सेम फैमिली को टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे, तो यहां पर कवरेज है 10 लाख रुपए की, जो मैंने प्रीमियम चेक किया है, और इनका एनुअल प्रीमियम बनेगा 33,178 रुपीज ओनली। अब आपने देखा कि इन फीचर्स के साथ, इन
कवरेजेस के साथ इतने प्राइस में आपको ये प्लान मिलेंगे। अब आपको इन प्लान्स की एफोर्डेबिलिटी का भी पता चल गया है कि कौन सा प्लान लेने में ज्यादा महंगा है। तो दोस्तों ये आपने कंपैरिजन देखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का, केयर सुप्रीम प्लान का और टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान का। आपस में अगर इनको कंपेयर करते हैं तो क्या निचोड़ निकलता है वो आप इस वीडियो के एंड तक समझ गए हैं। वैसे मैंने अपना वर्डिक्ट और अपनी मेरी जो राय है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, साथ साथ हमने प्राइसेस भी कंपेयर किए हैं। अगर किसी पॉइंट को लेकर आपकी कोई राय है या आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है और वो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अगर इस वीडियो ने आपके लिए थोड़ी बहुत भी वैल्यू क्रिएट की हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और जहां जरूरी हो वहां पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल से कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं और आप इस चैनल के वीडियोस को फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि यहां पर जो आने वाला कंटेंट है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपकी कुछ मदद करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हमें आपका सपोर्ट मिल रहा है। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।